हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे इस चैनल पर आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, जेल वार्डन, फायरमैन आदि सभी के लिए हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, यूपी जीके आदि सभी की टॉपिक वाइज तैयारी, साथ में इसके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आज यहाँ पर रीजनिंग का एक चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में आव्यूह कहते हैं। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। हर एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वो ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन जैसे है, इसमें दिया गया है शब्द काट CART के लिए समूह को पहचानिए। यहाँ पर आपको एक आव्यूह दिया होगा या आव्यूह दो दिए होंगे, उसमें से आपको कार्ड का कोड निकालना होगा। क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ यह देखना है कि यहाँ पर किसका कोड निकालना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कार्ड का के समूह को पहचानिए, तो आपको कार्ड का सिर्फ कोड निकालना है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पर जो अभी दिए गए हैं, तो पहले आपको पता ही होगा, जैसे इधर वाले ये जो होती है इसको रॉ कहते हैं, और ये जो होता है इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है। और जो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में जैसे जो लिखा है यहाँ पर देखिए 86, तो 86 में जो 8 हो जाएगा वो हो जाएगा रॉ, और 6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलम। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप ऑप्शन के द्वारा हल कर सकते हैं। तो चलिए बताता हूँ कि वो ऑप्शन से कैसे हल कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आप देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए वाला, तो जिसमें आप पीछे से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 और 6, तो 8 क्या हो जाएगा रॉ, और 6 हो जाएगा कॉलम। तो 8 रॉ और 6 कॉलम। देखिए यहाँ पर, देखिए दूसरे आव्यूह में देखिएगा, 8 यहाँ पे दिया है, कितना 8, ये क्या हो गया रॉ, और 6 कॉलम। 6 कॉलम कहाँ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। तो इसके बीच में कौन सा आ रहा है, यहाँ देखिए ये और ये कौन सा आ रहा है टी, और यहाँ पर कार्ड में अंतिम में कौन सा आ रहा है टी, यहाँ पे देखिए ये टी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक आपका सही है। जब तक क्वेश्चन ऐसे सही होता चला जाएगा तब तक उसको आप चेक करते रहिएगा। ठीक है। तो आगे चेक करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए है 40, 4 और 0, तो 4 क्या हो जाएगा इसमें रॉ, और 0 क्या हो जाएगा कॉलम। तो 4 रॉ और 0 कॉलम। देखिए तो 4 रॉ कहाँ पे होगा, ये 4 हो जाएगा, और 0 ये हो जाएगा। इसमें कौन सा पड़ रहा है, यहाँ देखिए ये वाला आर पड़ रहा है, तो इसमें भी क्या है आर, देखिए आर है। इसका मतलब अभी भी यह क्वेश्चन सही हो सकता है। जब तक आप पूरा चेक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता होगा कि ये क्वेश्चन अभी सही होगा या नहीं। तो जब तक सही होता चला जाएगा तब तक आप इसको चेक करते रहिएगा। ठीक है। तो आगे चेक करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है 3 और 3, तो 3 क्या हो जाएगा रॉ, और 3 क्या हो जाएगा कॉलम। तो 3 रॉ, यहाँ पे देखिए 3, ये क्या हो जाएगी तो रॉ, और ये कॉलम, तो 3 रॉ और 3 कॉलम यहाँ पे। तो यहाँ और यहाँ के यहाँ से कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ भी क्या है ए, देखिए ये वाला ए है। इसका मतलब यह अभी तक सही है, लेकिन अंतिम अभी उसको भी चेक करेंगे तभी पता चल पाएगा यह आंसर इसका सही होगा या नहीं। ठीक है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर दिखा है 65, तो 65 में रॉ कितने हो जाएंगे 6, पहला वाला रॉ होता है, दूसरा वाला कॉलम। ठीक है। तो 6 क्या हो जाएगा रॉ, और 5 कॉलम। तो 6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे अभी में 6 और 5 यहाँ पे। ठीक है। तो इसमें कौन सा पड़ रहा है बी वाला, लेकिन इसमें क्या है सी। इसका मतलब यहाँ पर यह क्वेश्चन, यह जो आंसर है वो गलत है, यह इसका आंसर कार्ड का कोड नहीं हो सकता है। तो जब नहीं होगा तो इसको हम कट कर देंगे, दूसरा सॉल्व करेंगे, दूसरा देखेंगे कौन सा सही होगा। तो ऐसे ही दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में देखिए कितना दिया है 5 और 8, 5 क्या हो जाएगा रॉ, और 8 हो जाएगा कॉलम। तो 5 रॉ देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, दूसरा अभी में 5 रॉ हो जाएगा, और 8 जो है कॉलम हो जाएगा। इसमें पढ़ कौन रहा है टी, कौन सा टी, हमको चाहिए क्या टी। इसका मतलब यह अभी तक तो सही होगा। ठीक है। आगे जब चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे, आगे लिखा है 4 और 0 मतलब 40, तो 40 में रॉ कितना हो जाएगा 4, और कॉलम 0। तो यहाँ पर देखिए 4 ये हो गया रॉ, और 0 कॉलम। इसमें कौन सा आ रहा है आर, तो यहाँ क्या होना चाहिए आर। तो इसका मतलब अभी भी ये सही है। आगे चेक करेंगे।
आगे यहाँ पर लिखा है 12, एक रॉ और 2 कॉलम, एक रॉ और 2 कॉलम। तो एक कहाँ पे है ये और 2 कॉलम ये, तो इसमें कौन सा पढ़ रहा है, यहाँ देखिए ए पढ़ रहा है, हमको चाहिए क्या ए, इसका मतलब अभी भी ये सही है। आगे चेक करेंगे, आगे दिया है 6 और 6 66, 6 रॉ हो जाएगा और 6 कॉलम। पहला वाला ध्यान रखिएगा, पहला वाला जो अंक होगा वो हो जाएगा रॉ और दूसरा वाला ये हो जाएगा कॉलम। ठीक, इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 रॉ दूसरे में और 6 कॉलम, कौन सा पड़ रहा है सी, हमको चाहिए यहाँ पे क्या सी। तो इसका मतलब जो है दूसरा वाला आपका जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आगे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल देख लेते हैं, चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे यहाँ पर देखिए 8 और 9, 8 क्या हो जाएगा रॉ और 9 कॉलम। तो 8 यहाँ पे देखिए 8 और 9 कौन सा पड़ रहा है, जल्दी में देखते हैं बी, हमको चाहिए क्या टी, है ही नहीं, तो ऐसे ही पहले से गलत हो गया है। ठीक है, इसको भी कट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं चौथा, हम चेक कर लेते हैं। चौथे में क्या है 8 और 9, जब 8 और 9 इसमें था तब गलत था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब जो पहला भी दूसरा वाला जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो इसके 2-3 क्वेश्चन और निकालने होंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आता है तो उसके 2-3 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। और देखते हैं एक क्वेश्चन आगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, शब्द सॉफ्ट के लिए समूह को चुनिए। शब्द जो SOFT का आपको कोड निकालना है, सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन है, आपको वैसे ही करना है, कुछ भी नहीं देखना है। पहले सिर्फ ऑप्शन जाइएगा, ऑप्शन में आपको बस इतना ध्यान रखा, ये इधर वाली जो होती है रॉ और ये कॉलम सभी को पता होगा। और जो ऑप्शन में होगा, जो पहला अंक पीछे से चेक करेंगे, हमेशा पीछे से चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला जो होगा वो हो जाएगा, पहला जो अंक वो हो जाएगा रॉ और दूसरा हो जाएगा कॉलम। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिना पेन उठाए आप आंसर को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है 77। ठीक है, तो 7 क्या हो जाएगा इसमें रॉ और 7 कॉलम हो जाएगा। तो 7 रॉ, तो 7 रॉ कहाँ हो पाएगा, ये दूसरे अभी में देखिए 7 और फिर 7 कॉलम। यहाँ पे कौन पड़ रहा है इसके सीध में टी, यहाँ क्या है सॉफ्ट में देखिए अंतिम में टी है, इसका मतलब यह भी सही है। दूसरा चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन दूसरा बाद में चेक करेंगे। अगर पहला वाला ऑप्शन सही है तो उसके बाद जो जितने भी हैं सभी चेक करने होंगे, तभी आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 और 2, 2 रॉ हो जाएगा और 2 कॉलम, कौन सा है, यहाँ देखिए यम, यहाँ क्या है यफ, इसका मतलब ये गलत, पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा आप चेक करेंगे 9 और 7, 9 और 7, 9 क्या हो जाएगा रॉ और 7 हो जाएगा कॉलम। यहाँ 9 और 7 की सीध में कौन पड़ रहा है यस, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए अंतिम में टी, इसका मतलब ये भी हमारा दूसरा भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे में देखिए 9 और 7, 9 रॉ और 7 कॉलम। ठीक है, तो 9 यहाँ पे हो जाएगा रॉ दूसरे कॉलम में देखिए और 7 हो जाएगा कॉलम, कौन सा पड़ रहा है यस, हमको चाहिए क्या अंतिम में क्या है टी, इसका मतलब यह भी आंसर हमारा गलत हो गया। अब बचा कौन सा डी, तो डी तो ऐसे ही टिक करिएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा है। चलिए इसको देख लेते हैं फिलहाल। यहाँ पर देखिए 8 और 9 98, तो 9 क्या हो जाएगा रॉ और 8 कॉलम, तो 9 हो जाएगा रॉ और 8 कॉलम, कौन सा पड़ रहा है टी, हमको चाहिए क्या यहाँ पे देखिए टी, इसका मतलब ये सही है। चलिए दूसरा चेक करते हैं, दूसरा कौन सा थे, यहाँ पे देखिए 12, 1 रॉ और 2 कॉलम, पहले वाले अभी में देखिए 1 रॉ और 2 कॉलम, कौन सा पड़ रहा है यफ, हमको चाहिए क्या यफ, बिल्कुल सही है। आगे चेक करेंगे 0 और 3, 0 क्या हो जाएगा रॉ और 3 क्या हो जाएगा कॉलम, तो 0 और 3 सीध में कौन सा पड़ रहा है ओ, हमको चाहिए क्या ओ, बिल्कुल सही। आगे चेक करते हैं 8 और 9 89, तो 8 क्या हो जाएगा इसमें रॉ और 9 क्या हो जाएगा कॉलम, कौन सा पड़ रहा है बीच में यस, हमको चाहिए क्या यस, बिल्कुल सही। चेक करने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी चेक कर लिया, अच्छी बात है। बिल्कुल समझ चुके होंगे ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा
यह टॉपिक आपको कभी भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको कुछ अलग दिया है, लिखा है दिए गए अवयवों की सहायता से संख्या 2468 के अक्षरों के सही जोड़ों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, वहाँ पर देखिए अंक दिए गए थे, वहाँ पे संख्या ABCD दी गई, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ऐसे निकाल लेना है, सिर्फ ऑप्शन से ही निकलेगा, ठीक है। तो देखिए इसे RS दिया है, तो R क्या हो जाएगा कॉलम, और यस क्या हो सॉरी R हो जाएगा रॉ, और यस क्या हो जाएगा कॉलम। तो R देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे R है, और यस यहाँ पे है। इसके सीध में कौन पड़ रहा है 8, हमको चाहिए कि अंत में देखिए यहाँ पे 8 है, इसका मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करते हैं P और Q, P क्या हो जाएगा रॉ, और Q हो जाएगा कॉलम। तो P ये रॉ और Q कॉलम, कौन पड़ रहा है 6, यहाँ पे क्या है 6, बिल्कुल सही है। आगे चेक करेंगे, आगे क्या है C और B, C क्या हो जाएगा रॉ और B कॉलम। तो C यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा रॉ, और B कॉलम में कौन सी में पड़ रहा है 2, हमको चाहिए क्या यहाँ पे 4, इसका मतलब ये गलत होगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन बी वाले में देखेंगे T और T, T क्या हो जाएगा रॉ, और T ही कॉलम हो जाएगा। तो देखिएगा T ये रहा, T ये रहा, यहाँ में कौन पड़ रहा है 8, हमको चाहिए क्या 8, तो इसका मतलब ये अभी सही है। आगे चेक करेंगे, आगे है T और P, T हो जाएगा रॉ और P हो जाएगा कॉलम, कौन पड़ रहा है 6, लेकिन हमको चाहिए क्या 6, इसका मतलब अभी भी ये सही है। आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे, आगे देखिए A और B, ए क्या हो जाएगा रॉ, और बी कॉलम, कौन पड़ रहा है 2, यहाँ पे हमको क्या चाहिए 4, इसका मतलब ये गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया और दूसरा भी गलत हो गया। आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे P और Q, देखिए यहाँ पर P और Q, P क्या हो जाएगा रॉ और Q हो जाएगा कॉलम। तो P देखिए ये रहा और Q ये कॉलम, इसमें कौन सा पड़ रहा है 6, हमको अंत में क्या चाहिए 8, इसका मतलब ये भी गलत है। अब बचा कौन ऑप्शन नंबर डी, कौन सा बचा ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ऐसे ही सही हो गया। चलिए देख लेते हैं फिर भी। तो देखिए Q और Q रॉ है और Q ही कॉलम है। तो Q यहाँ पे रॉ में देखिए और Q कॉलम में देखिए, इसके सीध में कौन सा पड़ रहा है 8, अंत में यहाँ क्या है 8, तो इसका मतलब ये बिल्कुल अभी सही है। आगे चेक करेंगे, आगे है यस और यस, यस कॉलम और यस रॉ। तो यस यहाँ पे देखिए और यस ये देखिए, तो यहाँ पे कौन पड़ रहा है 6, यहाँ पे क्या है 6, बिल्कुल सही। आगे चेक करते हैं C और E, C हो जाएगा कॉलम और E हो जाएगा रॉ, इसके सीध में कौन पड़ रहा है 4, यहाँ क्या है 4, यहाँ पे देखिए 4, बिल्कुल सही है। आगे चेक करते हैं C और B, C कॉलम और B, C रॉ और B कॉलम, कौन सा पड़ रहा है 2, यहाँ क्या है 2, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी वाला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ अब इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सेम आप जितने भी क्वेश्चन बुक में मिलते हैं कहीं भी मिलते हैं आप उनको सॉल्व करिएगा। बिल्कुल यहाँ ज़रूर टाइम लगा होगा बताने में, लेकिन ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब 10-20-50 क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो आप बस देखते हैं बिना पेन उठाए सिर्फ देखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पर लिखा है तदनुसार आपको प्ले शब्द के लिए उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। क्वेश्चन कितना भी लंबा हो है, ठीक है, कितना भी लंबा हो, उसको आपको कोई भी कुछ भी नहीं देखना है। आपको कहाँ पे ये लिखा होगा, आपको प्ले शब्द के लिए उपयुक्त समुच्चय या प्ले शब्द का कोड कुछ भी लिखा होगा, उसको आपको देखना है और सीधे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिएगा ऑप्शन से, सिर्फ ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन में 2 और 3, 2 बताया था क्या हो जाएगा रॉ और 3 क्या हो गया कॉलम। तो 2 रॉ और 3 कॉलम में देखिए 2 ये रॉ रहा, चाहे अवयव 1 हो अवयव 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें एक ही अवयव दिया है दूसरा नहीं है, तो इसी में सब आंसर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा रॉ, और 3 कॉलम में देखिए कौन सा पड़ रहा है यन, यहाँ पर क्या है अंत में वाई, इसका मतलब पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा अंत में है 3 और 3, 3 क्या हो जाएगा रॉ और 3 ही कॉलम। तो 3 रॉ और 3 कॉलम, कौन सा आ रहा है एफ, अंत में क्या है वाई,
इसका मतलब ये भी गलत हो गया। आगे चेक करते हैं, आगे क्या है, 4 और 5 45, तो 4 रो हो जाएगा और 5 कॉलम। कौन सा पड़ रहा है, वाई। ये बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर भी अंत में वाई आ रहा है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। अगर सही हो जाएगा तो उसको आगे पूरा चेक करेंगे जब तक सही हो। जहाँ पर अगर गलत तो आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो दूसरा चेक करेंगे, 4 और 2, 4 क्या हो जाएगा, रो, और 2 हो जाएगा कॉलम। तो इसमें कौन सा पड़ रहा है, ए पड़ रहा है इसकी सीध में। यहाँ क्या है, ए है, ठीक, ये वाला देखिए ए है, तो इसका मतलब ये भी सही है। आगे चेक करेंगे, आगे है 1 और 2, 1 रो और 2 कॉलम, क्या पड़ रहा है, आर। इसमें क्या है, यल। ये हमारा गलत हो गया, बचा ऑप्शन नंबर डी। तो आप ऐसे ही फटाक से बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे, अगर 3 ऑप्शन आपके अगर गलत हो जाते हैं शुरुआत के, तो अंतिम वाला ऑप्शन बिल्कुल आप ऐसे ही टिक कर दीजिएगा, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हाँ, अगर इसमें ऑप्शन में दिया गया इनमें से कोई नहीं, तो उन सभी ऑप्शनों को आपको चेक कर कर ही लगाना है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो फिर भी चलिए, यहाँ तो हम बता रहे हैं तो हम चेक कर लेते हैं। चलिए तो चेक करेंगे, 4 और 5, तो 4 क्या हो जाएगा, रो, और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉलम। कौन सा आ रहा है यहाँ पे, देखिए वाई। क्या है यहाँ पे अंत में, वाई, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर 6 और 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 2, कौन सा आ रहा है, ए। यहाँ पर क्या है, ए, बिल्कुल सही। आगे चेक करते हैं, 6 और 5, 6 और 5, कौन सा आ रहा है, यल। यहाँ पे क्या है, यल, बिल्कुल सही। आगे चेक करते हैं, 4 और 3, 4 क्या हो जाएगा, रो, और 3 क्या हो जाएगा, कॉलम। कौन सा आ रहा है, पी। हमको चाहिए क्या, पी, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपको बताने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना, जितने भी आपके प्रैक्टिस सेट या जिसमें ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, सभी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बिल्कुल आसानी के साथ इन क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए, और हाँ, आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तैयारी को बेस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के दे दूंगा। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी आदि सभी के लिए हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, यूपी जेके आदि सभी की प्रैक्टिस जो है क्विज़ कराए जाते हैं। तो उन क्विज़ को लेकर आप अपनी तैयारी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। और अगर इस क्लास के सभी पीडीएफ फाइल या नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।